बहुत समय पहले एक घने जंगल में तीन दोस्त रहते थे। पहला था राजू हाथी, जो बड़ा और मजबूत था। दूसरा था चिंकी खरगोश, जो तेज और बुद्धिमान था। तीसरी थी सुहानी लोमड़ी, जो बहुत चालाक और समझदार थी। तीनों में गहरी दोस्ती थी और वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जंगल के एक पुराने पेड़ के नीचे एक रहस्यमय नक्शा मिला। नक्शे में एक गुप्त खजाने का जिक्र था, जो एक खतरनाक जगह में छिपा हुआ था। राजू ने नक्शे को देखते हुए कहा, हमें इस खजाने की खोज करनी चाहिए। ये जंगल के सभी जानवरों की मदद कर सकता है। चिंकी उत्साहित होकर बोला, खजाने की खोज रोमांचक होगी। चलो शुरू करते हैं। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। रास्ता आसान नहीं होगा। तीनों ने अपनी यात्रा शुरू की। नक्शे के अनुसार खजाना तीन हिस्सों में बंटा हुआ था। हर हिस्सा अलग अलग जगह पर था और हर जगह पर एक चुनौती थी। पहला हिस्सा एक विशाल नदी के दूसरी तरफ छिपा था। नदी में तेज धार थी और बड़े बड़े पत्थर थे। चिंकी ने कहा, मैं तो कूद कर पार कर सकता हूं, लेकिन राजू और सुहानी कैसे जाएंगे? राजू ने अपनी सूंड से पास के पेड़ों की शाखाएं तोड़ी और एक मजबूत पुल बनाया। सुहानी ने कहा, अब हम सब इसे पार कर सकते हैं। तीनों ने पुल पार किया और नदी के उस पार पहुंचे। वहां उन्हें एक पुराना बक्सा मिला। जब उन्होंने बक्सा खोला तो उसमें से एक चमचमाता पत्थर निकला। यह खजाने का पहला हिस्सा था नक्शे के अनुसार। दूसरा हिस्सा एक गहरी गुफा में छिपा था। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था और उसमें कई रास्ते थे। सुहानी ने कहा, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। यह गुफा खतरनाक हो सकती है। राजू ने अपनी सूंड में जलती हुई मशाल पकड़ ली, जिससे उन्हें रोशनी मिली। चिंकी ने अपनी तेज नजरों से गुफा के रास्तों को ध्यान से देखा। अचानक एक जगह एक बड़ी चट्टान गिरने लगी। राजू ने अपनी ताकत से चट्टान को रोक दिया और सुहानी ने जल्दी से रास्ता ढूंढा। गुफा के अंदर एक बड़ा लोहे का संदूक था। संदूक को खोलने पर उन्हें एक सोने का सिक्का मिला। यह खजाने का दूसरा हिस्सा था। नक्शे में तीसरे हिस्से के लिए एक पहाड़ी का जिक्र था। पहाड़ी के ऊपर एक शैतानी तोता रहता था, जो किसी को भी वहां नहीं जाने देता था। जब तीनों वहां पहुंचे तो तोते ने कहा, अगर तुम मेरा सवाल हल करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। सवाल था, ऐसा क्या है जो जितना ज्यादा होता है उतना ही हल्का लगता है? चिंकी ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, हवा। तोता हंस पड़ा और उन्हें पहाड़ी पर जाने दिया। वहां एक बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे मिट्टी का घड़ा दबा था। जब उन्होंने घड़ा खोला तो उसमें बहुत सारे हीरे और जवाहरात थे। यह खजाने का तीसरा हिस्सा था। तीनों दोस्तों ने तीनों हिस्सों को जोड़ा। अचानक उनके सामने एक जादुई दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजा जंगल के बीचों बीच एक नए झरने की ओर खुला। झरना बेहद सुंदर था और उसमें से मीठा पानी बहता था। सुहानी ने कहा, यह खजाना केवल हमारे लिए नहीं है, यह पूरे जंगल के लिए है। राजू ने कहा, अब जंगल के सभी जानवरों को पीने का पानी मिलेगा। चिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी मेहनत और दोस्ती ने यह सब मुमकिन किया। झरने के खुलने से जंगल में पानी की कमी खत्म हो गई। सभी जानवरों ने राजू, चिंकी और सुहानी का धन्यवाद किया। तीनों दोस्तों की कहानी जंगल में प्रसिद्ध हो गई। एक बार की बात है, एक घने जंगल में तीन अच्छे दोस्त रहते थे। पहला था चिंकी खरगोश, जो बेहद तेज और चतुर था। दूसरा था मोटू भालू, जो बड़ा और मजबूत था। तीसरा था मीना तोता, जो सुंदर और बुद्धिमान थी। तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा साथ रहते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आई। जंगल का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। झरने, तालाब और नदी सब खाली होने लगे। सभी जानवर परेशान थे। कोई नहीं जानता था कि पानी क्यों सूख रहा है। चिंकी ने कहा, हमें कुछ करना होगा। अगर पानी खत्म हो गया तो हम सब मर जाएंगे। मीना ने सहमति जताई, हाँ, हमें किसी तरह इसका हल निकालना होगा। मोटू बोला, चलो हम जंगल के बड़े पेड़ के पास चलते हैं, वह हमेशा सही सलाह देता है। तीनों बड़े पेड़ के पास गए। पेड़ ने कहा, जंगल में एक जादुई झरना है जो सूखा पड़ा है। अगर तुम तीनों झरने तक पहुंचकर उसे खोल सको तो पानी वापस आ सकता है, लेकिन वह रास्ता खतरों से भरा है। तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। झरने की तलाश में तीनों ने जंगल के गहरे हिस्से की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। रास्ते में उन्हें एक चौड़ी और तेज बहती नदी मिली। चिंकी ने कहा,
मैं तो छलांग लगाकर पार कर सकता हूं, लेकिन मोटू और मीना कैसे पार करेंगे? मीना ने कहा, मैं उड़कर जा सकती हूं, लेकिन मोटू को मदद की जरूरत होगी। तीनों ने मिलकर एक लकड़ी का पुल बनाया। मोटू ने पेड़ गिराकर लकड़ी दी, चिंकी ने उसे जोड़ने का काम किया और मीना ने सही दिशा दिखाने में मदद की। इस तरह वे नदी पार कर गए। नदी पार करते ही एक बड़ा शैतानी बंदर उनके रास्ते में आ गया। कहा, अगर तुम मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। बंदर ने पूछा, ऐसा क्या है जो हमेशा ऊपर जाता है लेकिन कभी नीचे नहीं आता? चिंकी ने तुरंत जवाब दिया, उम्र। बंदर खुश होकर हंस पड़ा और उन्हें आगे जाने दिया। अगला पड़ाव एक अंधेरी गुफा थी। गुफा के अंदर 4 दरवाजे थे, लेकिन सिर्फ एक दरवाजा सही था। मीना ने अपनी तेज नजरों से दरवाजों को ध्यान से देखा और सही दरवाजा ढूंढ लिया। आखिरकार वे जादुई झरने तक पहुंचे, लेकिन झरना पत्थरों से ढका था। झरने को खोलने के लिए उन्हें एक जादुई मंत्र चाहिए था। मोटू ने कहा, हमने पेड़ से कुछ सीखा था, याद करो उसने क्या कहा था? चिंकी ने पेड़ की बात याद की। मंत्र है, दोस्ती और मेहनत का फल, सदा साथ रहे जीवन का जल। उन्होंने मंत्र पढ़ा और झरना फूट पड़ा। साफ पानी जंगल में फैलने लगा। बाद पूरा जंगल खुश हो गया। जानवरों ने तीनों दोस्तों का धन्यवाद किया। मीना ने कहा, देखा, जब हम साथ होते हैं तो कोई भी समस्या हल कर सकते हैं। चिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत है। मोटू ने कहा, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। 3 दोस्तों ने अपनी समझदारी, मेहनत और दोस्ती से पूरे जंगल को बचा लिया। उनकी कहानी हमेशा याद रखी गई।